ये पनीरी बिल्कुल छोटी है, अभी इसका बल्ब का साइज़ बनना शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन हम इसको लगाने वाले हैं। देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने अगली लाइन पर धागा बांध दिया है ताकि हम सीधी लाइन में ही प्याज की पनीरी को ट्रांसप्लांट कर सकें। तो पूरी लाइन को मैंने पनीरी से कवर कर दिया है। अब ये पौधे एक साइड पर लटके लटके से लग रहे हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और अपने पाँव पर पूरी लाइन ही खड़ी हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे ये जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हों। हमारे लहसुन के पौधे अब इनके पाइप मोटे होने लगे हैं, पौधे की हाइट मज़ीद बढ़ने लगी है। ये देखिए, ये तो बिल्कुल सूख गया। अभी ना बारिश यहाँ से ये सूख जाएगा, तो ये भी हमारा प्याज देखिए, यहाँ पर प्याज का साइज़ थोड़ा अच्छा बना है। क्यों बना है? सबसे एंड वाला भी निकालते हैं जहाँ पर धूप नहीं आती। ये देखिए, इस एरिया में धूप नहीं आती, ये अब यही रहा। इसको देखते हैं। ये देखिए, सबसे छोटा प्याज हमारा ये है जहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती। ऊपर से इसके पत्तों की ग्रोथ देख लीजिए, बारीक है। जैसे जैसे हम धूप वाली साइड पर आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी स्टेम्स मोटी होती जाएंगी, इनके जो तने हैं वो मोटे होते जाएंगे और नीचे से प्याज का बल्ब भी बड़ा होता जाएगा। तो धूप इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने, वाह इजहार, तू तो मास्टर बन गया। तो हमारा रिज़ल्ट आपके सामने। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गुड। आज है 5 नवंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिन और बेलियो। आज मैं लगाने वाला हूँ प्याज की पनीरी। ये पनीरी सर्दी शुरू होने से पहले यानी नवंबर के महीने में आपको नर्सरी से आराम से मिल जाती है। एक गमला ले आइए, मैं भी एक गमला ले आया था, और इसके अंदर कितने ज़्यादा प्याज के पौधे लगे हुए हैं। इसको हमने ट्रांसप्लांट करना है अपनी इस क्यारी के अंदर। अगर आपके पास पनीरी ना हो या आपको लेने में मुश्किल हो रही हो तो फिर आप अपने घर से छोटे छोटे प्याज लेकर लगा सकते हैं, वो भी बड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे प्याज मतलब जिस तरह बेर होता है मैक्सिमम उसी साइज़ का आपने प्याज लेना है, या जितना भी आसानी से छोटा प्याज आपको दुकानों से मिल जाए। जितना छोटा प्याज आप लेंगे उसको एज आ पनीरी यानी बीज आप वही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये बीज से लगी हुई पनीरी है, इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर थोड़ी सी बड़ी पनीरी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे और देखेंगे कैसा रिज़ल्ट हमें मिलता है। देखिए, जो हरी प्याज होती है ना, जिस साइज़ का हरा प्याज आता है ना, बस उसी साइज़ का आपने छोटा छोटा सा प्याज दुकान वाले को कह देना है, वो उससे अगले दिन ले आएगा। 1 किलो मंगवा लें या आधा किलो मंगवा लें, तो उसको एज अ बीज आप लगा दीजिएगा। अब देखिए, ये पनीरी बिल्कुल छोटी है, अभी इसका बल्ब का साइज़ बनना शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन हम इसको लगाने वाले हैं। देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए, इसको मैं लगाने वाला हूँ अपनी इस क्यारी के अंदर। इस क्यारी की गहराई 6 इंच है और इसकी चौड़ाई 2 फुट है और इसकी लंबाई 6 फुट। ये फुल धूप वाली जगह पर होनी चाहिए क्योंकि प्याज को फुल धूप की ज़रूरत होगी। एक साइड पर मैंने लहसुन लगाया हुआ है और उससे दूसरी साइड पर मैं प्याज की पनीरी शिफ्ट करने वाला हूँ। मैंने अगली लाइन पर धागा बांध दिया है ताकि हम सीधी लाइन में ही प्याज की पनीरी को ट्रांसप्लांट कर सकें। तो लगाने का तरीका बहुत आसान है। मैं बिल्कुल दीवार के साथ नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की रूट्स लगानी है मैंने, और उससे पीछे प्याज की पनीरी को हम शिफ्ट कर देते हैं। मैंने मिट्टी को गोडी की हुई है, ये बिल्कुल बारीक मिट्टी है, भुरभरी मिट्टी है, इसके अंदर कोई पत्थर नहीं है। अगर पत्थर होंगे तो फिर बल्ब का साइज़ बन नहीं पाएगा। हम हर 2 से 3 इंच के फासले पर एक एक पौधे को ट्रांसप्लांट करते जाएंगे। आप अपनी उंगली की मदद से सुराख कर लीजिए और ये प्याज की पनीरी को इस तरह मिट्टी में डालने के बाद थोड़ा सा इसको पुश कर दीजिए ताकि ये पनीरी पौधा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। बस ऐसे ही हम सारे पौधों को ट्रांसप्लांट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे दबाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बल्ब हमारे ज़्यादा मिट्टी में दबने की वजह से गल जाएंगे। तो पूरी लाइन को मैंने पनीरी से कवर कर दिया है। अब ये पौधे एक साइड पर लटके लटके से लग रहे हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ये जो पुराने पत्ते हैं कुछ तो इनमें से मुरझा जाएंगे, फिर सूख जाएंगे और नए सिरे से इनकी ग्रोथ शुरू होगी। अब हल्का हल्का सा पानी देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मिट्टी और पानी के साथ साथ में जो प्याज छोटा सा बन रहा है उसकी जड़ें हैं वो कांटेक्ट में आ जाएं। सूखी मिट्टी में वो पड़े रहेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ शुरू नहीं हो पाएगी। इसी तरह पूरी लाइन में पानी लगा दीजिए। तो सबको पानी भी लग गया। अब इनके ऊपर डायरेक्ट धूप भी आ रही है। यहाँ पर तकरीबन सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक की डायरेक्ट धूप आती है। उसके बाद पूरा शेडी एरिया बना रहता है, लेकिन ब्राइट लाइट तो रहती ही है पूरा दिन की।
मिट्टी की प्रिपेयरिंग में मैंने बहुत कुछ इस्तेमाल किया हुआ, जैसा कि चूना, जैसा कि लकड़ी की राख, और कैल्शियम भी ऐड हो जाए और पोटेशियम भी ऐड हो जाए। वैसे प्याज को ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत होती है, तो हमारी मिट्टी के अंदर फास्फोरस पहले से कुदरत ने मौजूद रखा है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इसको थोड़ा सा खाद भी देंगे ताकि इसकी ट्रेस एलिमेंट्स की कमी को पूरा किया जा सके। और जो पनीरी हमारे पास बच गई है उसको मैंने दोबारा से गमले के अंदर लगा दिया और हल्का सा ऊपर से मैं पानी देता हूँ ताकि इसकी जड़ें फिर से भीग जाएं। और अगर हमारे कोई प्याज यहाँ से पनीरी हमारी ख़राब होगी तो हम गमले में से निकाल कर यहाँ पर फिर से ट्रांसप्लांट कर देंगे। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। अगर आपने पनीरी को शिफ्ट करना हो ज़मीन में या जहाँ पर भी, तो मिट्टी के अंदर गाय का गोबर मिक्स कर लीजिएगा। 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर खूब अच्छे से मिक्स कीजिए, उसके अंदर आप पनीरी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 14 दिन बाद प्याज हमारा इतना बड़ा हो गया कि ये अपने पाँव पर खड़ा है। बस अब ज़रूरत क्या है कि हल्की हल्की सी मिट्टी की गोडी करते रहना है। अगर हम मिट्टी की गोडी नहीं करेंगे तो जो बल्ब यानी प्याज मिट्टी के नीचे बनना है वो सही तरीके से उसका साइज़ डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए हल्की हल्की सी मिट्टी की गोडी बहुत ज़रूरी होती है। और जो गोडी करते जाएं तो मिट्टी हल्की हल्की सी इस तने के पास में चढ़ाते जाएँ। कोई स्पेशल हमने खाद नहीं देनी, कोई स्पेशल इसकी केयर नहीं है, बस मुनासिब पानी इसको मिलता रहेगा, सूरज की धूप मिलती रहेगी, तो इन पौधों की ग्रोथ ऐसे ही बढ़ती जाएगी। चलिए इनको और जल्दी से बड़ा करते हैं। 23 दिन बाद प्याज के पौधे अब बड़े भी होना शुरू हो गए और अपने पाँव पर पूरी लाइन ही खड़ी हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे ये जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हों। खूबसूरत सी एक ही लाइन बनाए हुए, और अब इनका तना भी थोड़ा थोड़ा मोटा होना शुरू हो चुका है, जो कि बिल्कुल अच्छा इंडिकेट है कि इन पौधों की ग्रोथ इस मिट्टी के अंदर शुरू हो चुकी है। बस मिट्टी की हल्की हल्की सी गोडी करना कभी मत भूलिएगा। प्याज हो या लहसुन हो, इनको गोडी बहुत पसंद है, क्योंकि एरेशन अगर बंद हो जाएगा तो प्याज नीचे गलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी और मिट्टी के नीचे जो पानी है वो ज़्यादा देर तक रहेगा, जिस वजह से रोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसको रूट रोट कहते हैं, यानी जड़ का गल जाना। हम इसको कोई स्पेशल खाद नहीं देंगे, बस गोडी, पानी और प्रॉपर धूप मिलने की वजह से इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगी। चलिए फिर इनको और जल्दी से बड़ा करते हैं। 1 महीना 19 दिन बाद अब हमारे प्याज के पौधे और भी बड़े हो गए हैं और अपना वज़न बर्दाश्त ना करते हुए ये एक साइड पर झुक रहे हैं, क्योंकि पीछे से और भी काफ़ी सारे पौधे हैं जिनके पत्तों का बोझ इनकी बारीक टहनियों के ऊपर आने की वजह से पौधे आगे वाली साइड पर झुक रहे हैं। ऐसे में हमने क्या करना है, क्योंकि ठंड के दिन भी शुरू हो चुके हैं, तो हमें हल्की हल्की सी गोडी करके मिट्टी को इनके तने के साथ में चढ़ाना पड़ेगा और पानी कम देना पड़ेगा। अगर हम अब सर्दी के दिन में पानी ज़्यादा देंगे तो नीचे जो स्टेम इसकी बन रही है उसके नीचे प्याज बन रहा होगा, तो वो गल जाएगा ज़्यादा पानी की नमी मौजूद होने की वजह से। तो गोडी हर 4 से 5 दिन के बाद करनी बहुत ज़रूरी है। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। मिट्टी आप देख सकते हैं मेरी बुरबुरी मिट्टी है, बस जब पानी देते हैं तो थोड़ी सी ये कॉम्पैक्ट हो जाती है। फिर से 4 से 5 दिन के बाद हल्की हल्की गोडी करके तने के साथ मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं, ताकि पौधा अपने पाँव पर सही अंदाज से खड़ा रहे और उसके प्याज का साइज़ डेवलप होता रहे। सूरज की पूरी धूप यहाँ पर आएगी तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन इस क्यारी के अंदर और बहुत कुछ है। आपने देखा था जब हमने प्याज की पनीरी को शिफ्ट किया था तो ये क्यारी तकरीबन खाली थी, तो देखते ही देखते सारे पौधे ही बड़े हो गए। इसलिए शेडी एरिया बनने की वजह से पौधों की ग्रोथ थोड़ी रुक सी जाती है। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 3 महीने 12 दिन बाद हमारे लहसुन के पौधे अब इनके पाइप मोटे होने लगे हैं, पौधे की हाइट मज़ीद बढ़ने लगी है और अब आकर ये देखिए इनको फूल भी लगना शुरू हो रहे हैं। ये कली बनने के बाद इनके अंदर से फूल खिल जाएंगे, फिर फूल खिलने के बाद प्याज के बीज बनना शुरू हो जाएंगे। और नीचे से देखिए हमारे बल्ब का साइज़ इतना भी अभी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन हो ज़रूर रहा है। देखिए दूसरे वाला का भी राउंड बड़ा हो रहा है। अब गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, अब इसके फूलों को ऊपर रहना चाहिए या फिर नहीं, ये तो हम ऐसे ही सीखेंगे, देखेंगे क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। हम किसी भी फूल को तोड़ेंगे नहीं। सारे ही प्याज़ों की ऐसे ही ग्रोथ चल रही है, बड़ी बड़ी स्टेम्स हो गई हैं। यहाँ से कुछ पौधे हमारे एक साइड पर झुक रहे हैं, क्योंकि टमाटर के पौधे हैं उसका शेड बन रहा है, जिस वजह से धूप की कमी हो जाती है उस पोर्शन में, तो पौधे एक साइड पर झुकना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ओवरऑल ग्रोथ आपके सामने है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। चलिए फिर इनको और बड़ा करते हैं।
4 महीने 5 दिन बाद हमारे प्याज के पौधे पर अब फूल लगना भी शुरू हो गए हैं। देखिए ये कली बन रही है और जल्दी ही ये खिल जाएगी, लेकिन हमने इसको खिलने नहीं देना। हमने नीचे से इसके प्याज को यहाँ से स्टेम्स को काट देना है, ताकि हमारा जो नीचे प्याज डेवलप हो रहा है ना, उसके साइज़ के ऊपर कोई बुरा असर ना आए। अगर इसको हम ऐसे ही बढ़ने देंगे तो ऊपर वाला पौधा ताकत को खींचता रहेगा और नीचे वाले पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, यानी बल्ब का साइज़ बड़ा हो नहीं पाएगा। तो हमने सभी पौधों को ऐसे ही काट देना है। तो सभी टहनियों को मैंने काट दिया है। ये हमारे किचन में इस्तेमाल हो जाएंगी एज अ हरा प्याज, और जो बल्ब बन रहे हैं मिट्टी के अंदर उनका साइज़ अच्छा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है कटाई करने के बाद। पूरे 5 महीने बाद आज है 5 अप्रैल 2026। हमारे जो पौधे हमने ऊपर से काटे थे वो देखिए दोबारा से ग्रोथ करने शुरू हो गए, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं ऊपर से ग्रोथ करने का, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है। जितना फल का साइज़ इंक्रीज़ होना था वो हो चुका है। अब हमने सिर्फ इसको उखाड़ना है और अपने किचन के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाना है। ये छोटा साइज़ है, कोई बात नहीं, ये उससे थोड़ा बड़ा होगा और इससे अगले वाला उससे भी बड़ा होगा। ये देखिए ये तो बिल्कुल सूख गया। अभी ना बारिश काफ़ी दिनों से वक्त के साथ साथ हो रही है, उस वजह से मुझे डर है कि हमारा ये जो फल बन चुका है ये ज़्यादा पानी मिलने की वजह से, मिट्टी गीली रहने की वजह से गल ना जाए। इसलिए मैं सारे जितने भी अब प्याज बनने थे वो बन चुके हैं। हमारे लिए यही काफ़ी है। हमने कोई स्पेशल इनके लिए खाद का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल गया। इनके ऊपर शेडी एरिया भी पौधों का बना रहा। आपने देखा पिछले 5 महीनों के अंदर यहाँ पर क्या क्या लगा। उनका शेडी एरिया बनने की वजह से पौधों की ग्रोथ सही तरीके से बढ़ नहीं पाती। जितनी इनको धूप चाहिए वो इनको मिल नहीं पाई। इस वजह से भी थोड़ा साइज़ छोटा रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। फिर भी हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल गया। आपके सामने है, कोई नकली प्याज नहीं है, ये एकदम असली प्याज हैं। सारे के सारे आपके सामने मैं निकालूंगा। इनको हार्वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अपने हाथों से अपना उगाया हुआ प्याज जब हम मिट्टी में से निकालते हैं तो अजीब सी खुशी होती है। ये देखिए यहाँ से ना हल्का हल्का सा ये गल रहा था, अब क्योंकि बारिशें शुरू हो गई मिट्टी गीली रहने की वजह से ये यहाँ से गल भी सकता है। अभी मैंने दूसरी क्यारी के अंदर भी लगाया हुआ था, ये देखिए ये छोटा ही रह गया। ये अब साइज़ बड़ा नहीं होगा क्योंकि अब गर्मी शुरू हो चुकी है। जैसे ही गर्मी शुरू हो जाए फिर इनका साइज़ बड़ा नहीं होता। ऊपर से ग्रीन प्याज के तौर पर आप इसका जो ऊपर से स्टेम्स हैं वो काट काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीचे से अगर बल्ब अभी तक इंक्रीज़ जितना भी हो गया है इसको हम नहीं उखाड़ेंगे तो ये आने वाले दिनों में सूख जाएगा, ऊपर से हमें पत्ते देता रहेगा। इसलिए इसको निकालना सबसे समझदारी की बात है। ये देखिए ये बड़ा, बस कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन बुरा रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं है। कमाल का रिज़ल्ट है। कमाल क्या, उससे भी कमाल। अपने घर का है ना, खूबसूरत है, बग़ैर जहर के है, खाने का अपना ही टेस्ट होगा। इसके अंदर ज़्यादा जो स्मेल आती है ना, तीखा जायका और स्मेल होती है, वो सल्फ़र की वजह से होती है। हमने सल्फ़र भी इनमें नहीं दिया, बस कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करने की, तो ऑर्गेनिक मैटर का ये रिज़ल्ट है। देखिए जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती वहाँ पर साइज़ छोटा रह जाता है, जहाँ पर फुल धूप आती है वहाँ पर प्याज का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो धूप कितनी ज़रूरी है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही पनीरी जो मैंने यहाँ पर लगाई थी वही पनीरी कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो इस बेड के अंदर भी मैंने लगा दी थी। उसके मैंने ऊपर से स्टेम्स काट दी थी। इसकी मैंने स्टेम्स नहीं काटी बल्कि इनको बेंड दे दिया था, जैसे फार्मर लोग करते हैं। काम दोनों का एक है, चाहे आप ऊपर से काट दें। अब ये देखिए यहाँ से हल्का हल्का ये सूखना शुरू हो रहा है। जैसे जैसे ये सूखता जाएगा यहाँ से ये टूट जाएगा। आगे वाली ग्रीन ही रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से ये सूख जाएगा। तो ये भी हमारा प्याज देखिए, यहाँ पर प्याज का साइज़ थोड़ा अच्छा बना है। क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा धूप आती है। यहाँ पर धूप तो आती थी, लेकिन आगे टमाटर के बहुत ज़्यादा पौधे मैंने लगाए हुए थे, जो जिनके पत्ते अब मैंने काट दिए हैं। बहुत ज़्यादा शेडी एरिया इनके ऊपर आ रहा था। और यहाँ पर भी सर्दी की सब्जियाँ लगाई थी, उनका भी शेडी एरिया बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर कोई शेडी एरिया नहीं बना था, बस थोड़ा बहुत शेड बनता था। वो यहाँ पर जो पौधे बड़े हो गए थे उनका थोड़ा सा शेडी एरिया यहाँ पर बन जाता था। चलिए
इस वाली क्यारी के अंदर माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलेगा। चलिए मैं इन सभी को ना निकाल लेता हूँ और कंपेयर करते हैं इस क्यारी का रिज़ल्ट और इस क्यारी का रिज़ल्ट। सबसे एंड वाला भी निकालते हैं जहाँ पर धूप नहीं आती। ये देखिए इस एरिया में धूप नहीं आती, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पौधों का शेड है और ऊपर ग्रीन नेट का शेड है। डायरेक्ट धूप यहाँ पर नहीं आ पाती। यहाँ पर भी एक प्याज लगाया था लेकिन वो गल गया, ये अब यही रहा। इसको देखते हैं, ये देखिए सबसे छोटा प्याज हमारा ये है जहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती। ऊपर से इसके पत्तों की ग्रोथ देख लीजिए, बारीक है। जैसे जैसे हम धूप वाली साइड पर आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी स्टेम्स मोटी होती जाएंगी, इनके जो तने हैं वो मोटे होते जाएंगे और नीचे से प्याज का बल्ब भी बड़ा होता जाएगा। तो धूप इतनी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने सब्ज़ी वाले पौधे या फिर फल वाले पौधे कामयाबी के साथ लगाने हैं तो। ये देखिए ये उससे भी छोटा निकला, ये उससे बड़ा है, ये भी छोटा है। जहाँ पर ज़्यादा धूप वहाँ पर अच्छा साइज़, जहाँ पर कम धूप वहाँ पर छोटा साइज़। देखिए इनको निकालना बहुत आसान होता है। इनकी रूट्स ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ नहीं करती, टैप रूट तो इनकी बनती नहीं है, बस छोटी छोटी सी फीडर रूट्स ही बनती हैं। मुझे तो यकीन मानिए बहुत मज़ा आ रहा है अपने घर का प्याज उतारने का। ये देखिए कमाल हो गया जनाब, वाह इजहार तू तो मास्टर बन गया। मास्टर नहीं सुपर मास्टर। ये देखिए आ रहा है ना मज़ा भी आपको, आपका भी दिल चाह रहा होगा हमारे घर में भी प्याज लगें और ऐसा ही रिज़ल्ट मिले। तो बस अगर ऐसा रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, जो गलतियां मैंने की वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे और जो जो इस्तेमाल किया, जो जो बताया आप उसको लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। और ये देखिए जनाब, ये रहा हमारा एक क्यारी का रिज़ल्ट और ये रहा हमारा जिसके ऊपर वीडियो बन रही थी, ये उसका रिज़ल्ट। छोटा है ना, मोस्टली छोटा है लेकिन बुरा रिज़ल्ट नहीं है और ये वाला अच्छा रिज़ल्ट है। अगर इससे भी अच्छा रिज़ल्ट पाना हो तो फिर हमें फॉस्फोरस, सल्फ़र वाली खाद, कैल्शियम वाली खाद ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगी, फिर इसका बल्ब का साइज़ भी अच्छा बन जाएगा। उसके लिए सबसे अच्छी खाद मल्टीप्लेक्स है, उसके अंदर कैल्शियम भी है, लेकिन अगर कैल्शियम आप अलग से इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। आपके पौधे को नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों एक साथ में मिल जाएंगी। मल्टीप्लेक्स के अंदर सब कुछ मिक्स है लेकिन कैल्शियम थोड़ी मिकदार में है। तो हमारा रिज़ल्ट आपके सामने। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गुड, अगर बुरा लगा हो तो फिर भी अपनी राय का इजहार आप ज़रूर कर सकते हैं। गमलों के अंदर भी आपको ऐसा ही रिज़ल्ट मिल सकता है अगर आप हर 3 से 4 इंच के फासले पर एक एक पनीरी का पौधा लगाएं और उस गमले को फुल धूप वाली जगह पर रखें। पिछले दिनों आपने देखा था हमने लहसुन भी लगाया था लेकिन लहसुन का हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला था, वो मैंने सुखा लिया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने लहसुन सुखा लिया, बल्कि सुखाया क्या, इसको बस ऐसे ही मैंने इस पॉट के अंदर रख दिया था तो ये खुद ब खुद ही सूख गया और ऊपर से छिलके भी उतर रहे हैं। अब ये लग रहा है ना जैसे वाकई ही में लहसुन ही हो। पहले तो ये प्याज लग रहा था ना जब हमने इसको उखाड़ा था। इसका मैं थोड़ा सा और इसको हटा कर दिखाता हूँ अंदर से। तो ये देखिए जनाब बिल्कुल लहसुन बन चुका है हमारा। ऐसे ही कुछ दिन के लिए हम प्याज को सुखाएंगे तो वो भी बिल्कुल वैसा बन जाएगा जैसा आपको सूखा प्याज मार्केट से मिलता है। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियोस व्यूज़ के लिए नहीं बनाता बल्कि आप लोगों की अवेयरनेस के लिए और अपने शौक़ के लिए और अपना शौक़ आप लोगों को शो करने के लिए बनाता हूँ, ताकि मैं जैसे मोटिवेट हुआ आप लोग भी खुद से ये काम करके मोटिवेट हो सकें। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।